हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सभी दोस्तों को पता होगा पिछले 2 दिनों में हमने क्षेत्रमिति की 2 क्लास कर ली और आज अपनी तीसरी क्लास रहने वाली है क्षेत्रमिति। 2D 3D की बात कर रहे थे, लेकिन कल की क्लास हमने 2D के कुछ क्वेश्चन थे, वर्ग के और आयत के ज़्यादा क्वेश्चन की चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम 2D में ही बात करेंगे, लेकिन क्लास में आज क्वेश्चन करेंगे। किसके क्वेश्चन करेंगे? आज हम 2D के क्वेश्चन करेंगे। इसमें ज़्यादा तो हम वृत्त के क्वेश्चन करेंगे और वर्ग के क्वेश्चन, और इन दोनों के मिक्स यानी आकृति। एक आकृति से जब दूसरी आकृति बनाई जाती है, जैसे क्वेश्चन उदाहरण के लिए आपको बता दो, क्वेश्चन में दे देगा कि कोई तार है, इसे पहले तो वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, बाद में इसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि एक आकृति से दूसरी आकृति बनानी है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। और 2D में वृत्त के सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो वैसे तो सीधे नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे, लेकिन उनको सोल्व करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, आराम से करेंगे भाई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। एक पहिया है और इसकी त्रिज्या दे रखी है भाई 3.5 मीटर। पहिए की त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर। इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाता है। यह कुल कितनी दूरी तय करेगा? यानी एक पहिया है, उसको 3500 चक्कर घुमाएंगे तो कुल कितनी दूरी तय कर लेगा घूमने के बाद? तो मैं कहूँगा पहिया है मतलब वो गोल है, एक वृत्त है। पहिया है तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए। ये कोई पहिया है भाई, इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर। ठीक है, ये पहिया है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर। अब क्या कह रहा है, इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाता है। सबसे पहले तो ये देखो कि एक चक्कर घूमने में कितनी दूरी तय कर रहा है। 3500 चक्कर तभी घुमाएंगे, पहले देखेंगे एक चक्कर घूमने में कितनी दूरी तय कर रहा है, फिर 3500 चक्कर घुमा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे देखेंगे एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है? तो मैं कहूँगा दूरी कैसे तय करेगा पहिया, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पहिया यहाँ पर आ गया घूम के, इसने एक चक्कर पूरा किया और पहिया यहाँ पर आ गया। एक चक्कर पूरा किया, इसका मतलब क्या है, वो खुद की दूरी तय कर रहा है। इतनी दूरी तय करेगा तभी तो एक चक्कर पूरा करेगा, पूरी दूरी तय करेगा तभी वो एक चक्कर पूरा करेगा। और पूरी दूरी तय करने पर क्या होगा भाई, हम क्या निकालते हैं? ध्यान से याद करो, हमने बात की थी, जब भी ये बाहर की पूरी दूरी को तय करते हैं, या तो ये वर्ग वगैरह होता तो उसका परिमाप हो जाता, आयत और वर्ग होता तो उसका परिमाप हो जाता है ये बाहर वाला, और ये वृत्त होता है तो इसकी क्या हो जाता है, ये परिधि। वृत्त की परिधि निकालनी है हमने, सीधी सी बात, ये वृत्त की परिधि निकालनी है। तो परिधि कैसे निकालेंगे? इसकी परिधि निकालेंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगी कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय कर रहा है। परिधि निकालेंगे तो परिधि निकालिए। त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर भाई। त्रिज्या 3.5 है, 2 गुणा 22/7 और गुणा में आर कितनी देर के 3.5। 3.5 को इससे काटोगे पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, 2 को इससे काटो 11 बार, 11 दूना 22। तो परिधि कितनी आ गई भाई? परिधि आ गई भाई 22 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ पहिया एक बार में घूमता है। अगर पहिया एक बार घूमेगा, खुद की दूरी तय करेगा एक बार घूम के, तो वो 22 मीटर की दूरी तय कर लेगा। एक बार में 22 मीटर की दूरी तय कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 3500 चक्कर लगवाने हैं उसको, तो मैं कहूँगा 3500 से गुणा कर देता हूँ। एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है भाई? 22 मीटर। 3500 चक्कर में गुणा कर देंगे भी, 22 गुणा 3500 कीजिए भी, 22 5 110, 110 का 0 हासिल आ गई भी 11, और 22 3 66 और 11 77, 2 0 की 2 0, यानी कितना आ जाएगा? 22 3 66, 22 5 110 का 0, ये 77 ही आएगा भाई। यहाँ पे 77,000 मीटर की दूरी तय कर रहा है वो। 22 मीटर की एक बार में कर रहा है, 3500 बार में कितना करेगा? 77,000 की मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, 3500 बार में हमारा आंसर आ गया भाई 77,000 मीटर। लेकिन ऑप्शन में पहला ही पहला 77,000 मिलेगा और अपन करके आ जाएंगे और गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, उसने बोला है कि किलोमीटर में बताना है कितनी दूरी तय करेगा। तो मैं कहूँगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 77,000 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 77,000 मीटर में इसमें भाग देना है 1000 का, तो मेरे पास आ जाएगा 77 किलोमीटर।
तो मैं कह सकता हूँ पहिया 3500 चक्कर में 77 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस प्रकार से करना है, ध्यान से देख लीजिए। दोबारा रिपीट करता हूँ। एक पहिए की त्रिज्या दे रखी थी, पहिया यानी वृत्त, वृत्त की त्रिज्या 3.5 है। अब इसने कहा है कि 3500 चक्कर घुमाना है, उसको घुमाना है, मतलब भैया खुद की दूरी तय करेगा। खुद की दूरी एक बार में कितनी तय कर रहा है, तो हमने वृत्त की परिधि निकाली 2πr 2 गुणा 22/7 इंटू 3.5, तो मेरे पास परिधि आ गई भी 22 मीटर, यानी भैया एक चक्कर में 22 मीटर की दूरी तय करेगा। मैंने कहा 3500 चक्कर में कितनी करेगा, 77,000 मीटर की दूरी तय करेगा 3500 चक्कर में। लेकिन इसने मीटर में नहीं पूछा, इसने किलोमीटर में पूछा है, तो मैंने 77,000 बटा 1000 का भाग दे दिया, मेरे पास 77 किलोमीटर आंसर आ गया। अभी ये होगा अपने पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसको 2-3 बार रिपीट करना, आराम से हो जाएगा भाई। देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं अपने बेहतरीन। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक पहिया 3000 चक्कर में भाई 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इस क्वेश्चन ने पूछा है कि उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, उस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो भी। ये कैसे करोगे भी, सेम ही क्वेश्चन है, बस सेम ही। उसमें त्रिज्या दे रखी थी, ये दूरी पूछ ली, इसमें दूरी दे रखी है और त्रिज्या पूछ ली। सेम ही क्वेश्चन है, पीछे वाला सेम ही क्वेश्चन। जल्दी बताओ भी कैसे होगा। और त्रिज्या बतानी है भी मीटर में, त्रिज्या मीटर में दे रखी है अभी। कैसे ज्ञात करोगे, एक पहिया 3000 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो मैं कहूंगा पहिया 3000 चक्कर में दूरी तय कर रहा है भाई 198 किलोमीटर। और हमें मीटर में बताना है, तो सबसे पहले इस 198 किलोमीटर को मीटर में बदलो। मीटर में बदलोगे तो 3 जीरो लग जाएगी, यानी 1000 से गुणा करना है। तो 1,98,000 मीटर की दूरी तय कर रहा है 3000 चक्कर लगाने में। तो मैं कहूँगा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये आ जाएगा 198 000 बटा में 3000। 3 जीरो से 3 जीरो, 198 में 3 का भाग दोगे, एक चक्कर लगाने में पहिया दूरी तय करेगा 66 मीटर की। तो मुझे बताओ एक चक्कर में 66 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ये कोई पहिया है, ये एक चक्कर में 66 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब क्या, इसकी परिधि दे रखी है भी 66 मीटर। क्या दे रखा है, परिधि, परिधि 66 मीटर है, परिधि 66 मीटर। हमें क्या बताना है अभी, त्रिज्या बतानी है। तो परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो चीज़ दी है उसका फॉर्मूला लगाओ। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर कितना, 66 मीटर दे रखा है। अब 2 इधर आएगा, पाई इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 66 गुणा 7/22 गुणा 2। r बराबर कितना आ जाएगा, 22 से काटोगे 22 तिया 66 और 7 तिया 21, 21/2 कितना होता है 10.5 मीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10.5 मीटर। इस हिसाब से करेंगे क्वेश्चन को, आराम से सोल्व कर सकते हैं भाई। इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं क्वेश्चन में, पढ़ना है बस, पढ़ के देखना है पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पूरा नहीं पढ़ते, समझ नहीं आता कि पूछना क्या चाह रहा है। फॉर्मूले भी याद होते हैं, सब याद होता है, लेकिन आंसर नहीं आ पाता। वो इसी कारण नहीं आ पाता कि पता नहीं लगता पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 3000 चक्कर लगाएगा तो 198 किलोमीटर। मीटर में बात करूं तो 3000 चक्कर में 1,98,000 मीटर की दूरी तय करता है। तो मैं कहूँगा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में 66 मीटर की दूरी तय करेगा। तो परिधि आ गई मेरे पास 66 और अपने को त्रिज्या निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ 2πr, अपने पास त्रिज्या आ जाएगी 10.5 मीटर। इस हिसाब से करना है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अभी, इनको अच्छे से लिख लेना, सोल्व कर देना, एग्जाम में 100% आएंगे। एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमटीएस वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है। एक तार को
वर्ग में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो उसकी त्रिज्या बताइए क्या होगी। उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा तो उसकी त्रिज्या बताओ। ये क्वेश्चन बेहतरीन है भाई। मैंने कहा था एक से दूसरी चीज बनेगी, यानी एक से दूसरी चीज बनेगी। उसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। सबसे पहले एक तार बनाइए, डायग्राम बना के करोगे आराम से होगा क्वेश्चन, आसानी से। ये कोई तार है भाई, क्या है भाई, ये तार है। इस तार को क्या किया जाता है, एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, यानी इस तार से एक वर्ग बनाना है, बना दिया भाई वर्ग। अब क्या करना है, जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं कहूँगा भुजा स्क्वायर बराबर 81 है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्योंकि इधर रूट लगेगा। भुजा बराबर आ गई मेरे पास 9, ए है भैया, ठीक है, 9 नहीं, ए बराबर 9 आ गया मेरे पास, भुजा 9 आ गई। अब क्या करना है, उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, यानी इसी तार से क्या बनाया जाता है, एक अर्धवृत्त बोले तो ये वाला, यानी पूरा बनाते तो वृत्त हो जाता है, ये हो गया अर्धवृत्त। इससे एक, इस वर्ग से एक अर्धवृत्त बनाया जाता है। ये तार है, इसको पहले तो ऐसे कर लिया, इस तार को पहले तो इस तरीके से मोड़ लिया, वर्ग बना लिया, फिर इसको सीधा करके यूं बना लिया, वृत्त बना लिया उसका, अर्धवृत्त वो भी। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, भुजा अपने पास 9 आ गई, तो मैं कहूँगा तार की लंबाई कितनी होगी, तार की लंबाई यही होगी भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ की अगर दूरी निकाल लें तो तार की लंबाई आ जाएगी। एक तरफ की दूरी 9 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। भुजा कितनी है 9, 4 गुणा 9, तो वर्ग का परिमाप आ गया 36। तो ये दूरी कितनी आ गई, तो मैं कहूँगा 36। तार की लंबाई आ गई भाई 36 सेंटीमीटर है ना, 36 सेंटीमीटर आ गई तार की लंबाई। तो अर्धवृत्त की भी कुल बार की परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि इतनी है तो इसकी परिधि भी इतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि इसी तार से ये अर्धवृत्त बनाया जाता है, तो परिधि सेम होगी। अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि होगी मेरे पास कितनी भाई, 36 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि दे रखी है, त्रिज्या पूछी हमसे, यानी ये वाली दूरी पूछ ली, त्रिज्या, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ये त्रिज्या पूछ ली। त्रिज्या बता दो, रूप में मोड़ा जाता है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसका फॉर्मूला लगाओ भाई, फॉर्मूला क्या होगा अभी, इसका त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये होता है r ब्रैकेट पाई प्लस 2 बराबर 36। इसको सोल्व कीजिए, r का r ब्रैकेट पाई प्लस 2, पाई यानी 22/7 प्लस 2, इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा, 36/7 बराबर 36। ये आ जाएगा r ब्रैकेट 36/7 बराबर 36। अब 36/7 इधर जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुणा 7/36, यानी इधर जाएगा गुणा में, उधर आ जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, r मेरे पास कितनी बच जाएगी 7। तो r त्रिज्या कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। इस हिसाब से क्वेश्चन को करना है, आराम से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले याद होना जरूरी है। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला है r ब्रैकेट पाई प्लस 2, इसके बराबर में दे रखा है 36, तो पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2, इसको सोल्व किया 36/7। सोल्व कैसे किया, एलसीएम लेके करोगे, या ऐसे कर लेना, 7 दूना 14, 14 और 22 36/7 बराबर 36। ये इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में, उल्टा हो जाएगा, 36 गुणा 7/36, 36 से 36 कैंसिल, r बराबर 7 आ जाएगा। इस हिसाब से करना है क्वेश्चन। सेकंडों का प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न दिखने वाला सेकंडों का प्रश्न है। एक चीज से दूसरी चीज बनानी है तो उसको पहले जो दे रखी है उससे निकालना पड़ेगा, फिर दूसरी चीज में जाना पड़ेगा। इस हिसाब से करना है भी, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट अपने,
देखिए भी नेक्स्ट मेरे पास क्या प्रश्न दे रखा है। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का भाई। बता दो भी फटाफट। इसमें तो क्या बताना है, 8 सेमी वाला एक वृत्त है, 8 सेमी त्रिज्या वृत्त की, उसके अंदर की तरफ एक वृत्त वर्ग बना हुआ है, उसका अपने को क्षेत्रफल बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए क्या है। 8 सेमी त्रिज्या वाला एक क्या है, वृत्त। सबसे पहले वृत्त बनाओ। ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेमी। आर बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग यही होगा भाई। इसके अंदर ये एक वर्ग बनाया जाता है, इसके अंदर वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया। तो मुझे बताओ इसकी त्रिज्या 8 सेमी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 8। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 हो गई। तो क्या मैं इस दूरी को डबल कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 होगी। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो मैं कहूँगा 16। ये दूरी 16 है मेरे पास पूरी। ये दूरी कितनी है भाई, 16। ये दूरी 16 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये विकिरण है इसका वर्ग का। विकिरण बराबर 16 दे रखा है, अपने को क्षेत्रफल निकालना है, निकाल दो भाई। डी बराबर कितना दे रखा है, 16। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा बराबर 16। तो ये इधर जाएगा बटा में, ए बराबर कितना आ जाएगा, 16 बटा √2। भुजा आ गई मेरे पास 16 बटा √2। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, नीचे √2 कैंसिल कर दो, चाहे मत करो, आगे हो जाएगा ये सही। भुजा आ गई 16 बटा √2। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन को, क्षेत्रफल बताना है इस वर्ग का। भुजा आ गई, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 16 बटा √2, 16 बटा √2। और इसका करना है स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। 16 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 256। और बटा में √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2। और 256 में 2 का भाग दोगे, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। ये लो क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आसानी से कर देंगे। अच्छे क्वेश्चन है लेकिन आंसर छोटे छोटे हैं इनके। अच्छा क्वेश्चन लग रहा था कि कैसे करेंगे, लेकिन वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाना है, वर्ग बना के इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि इसका विकिरण कितना देर का, विकिरण 16 है। ये त्रिज्या 8 थी इसकी, तो विकिरण इसका डबल हो जाएगा 16। विकिरण 16 आ गया, भुजा निकाल लेंगे, √2 बराबर ए, तो ए बराबर हो जाएगा 16 बटा √2। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, भुजा स्क्वायर 16 बटे √2 का स्क्वायर गया, 128 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अभी आगे देखिए, नेक्स्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन, अभी बहुत ही बेहतरीन। देखिए, वर्ताकार पारक के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाएं। वृत्ताकार पारक के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाएं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस वर्ताकार पथ की आंतरिक व बाहरी परिधि का अंतर 132 मीटर है। इस वर्ताकार पथ की आंतरिक व बाहरी परिधि का अंतर, आंतरिक व बाहरी परिधि का अंतर 132 मीटर है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पथ की चौड़ाई कितनी होगी, पथ की चौड़ाई कितनी होगी भाई, बताओ भाई कितनी होगी।
ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लग रहा है बड़ा, लेकिन आंसर इसका छोटा सा आएगा। देख लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनेगा, क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। एक वर्ताकार पार्क के चारों ओर, यानी एक तो पार्क होगा ही होगा, तो एक वर्ताकार पार्क बना लो। ये मैंने वर्ताकार पार्क बना लिया। अब क्या है, चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है। इसके चारों ओर एक रास्ता है समान चौड़ाई का, ये इसके चारों ओर, ये पार्क था, इसके साइड में ये रास्ता है भाई। यानी पार्क के बाहर बना होता है ना, जो सुबह सुबह वॉक वगैरह करते हैं उसके लिए, वॉक करते हैं उसके लिए, ये इसके पार्क के चारों ओर आ गया रास्ता। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ताकार पथ की आंतरिक व बाहरी परिधि का अंतर 132 मीटर है। यानी ये वर्ताकार पथ है, इसकी ये परिधि और ये पूरी परिधि, यानी R2 और R1 का अंतर कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो लिखो। बाहरी परिधि माइनस आंतरिक परिधि, इनका अंतर दे रखा है 132 मीटर। जो चीज दे रखी है वही फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। बाहरी परिधि माइनस आंतरिक परिधि बराबर 132 मीटर है, तो दोनों का फॉर्मूला लगाओ। बाहरी परिधि यानी ये वाली परिधि, आंतरिक परिधि यानी ये वाली परिधि, ये परिधि और ये परिधि, इन दोनों का अंतर दे रखा है, यानी ये वाला दे रखा है अपने को 132 मीटर। और अपने को यही चाहिए, रास्ते की चौड़ाई चाहिए अपने को, तो त्रिज्या चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई चाहिए, तो R2 माइनस R1 चाहिए अपने को। वर्त की परिधि का फॉर्मूला लगाओ पहले। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr माइनस 2πr बराबर कितना दे रखा है 132। अब यहाँ से 2π कॉमन ले लो, 2π कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, R बचा, एक R2 है माइनस एक R1 है, ये R2 ये 1, ये है 132 मीटर। अब मुझे बताओ 2π बराबर R2 और R1 का अंतर 132 है। हमें पूछा क्या है, पथ की चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई, ये क्या है R2, ये क्या है R1, यही बताना है हमें। ये बताना है तो इसको सोल्व नहीं करना, ये बताएंगे R2 माइनस R1 बराबर में क्या आ जाएगा, 132 का 132 तो है ही, इधर 2 गुणा में है तो इधर 2 भाग में आ जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, इधर उल्टा 7/22 हो जाएगा, यानी इधर जाएगा तो उल्टी हो जाएगी संख्या। अब इसको काट दीजिए, 22 से काटो इसको, 6 बार कटेगा, 6 से इसको काटो 3 बार कट जाएगा, तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 7 या 21 मीटर। अब बताओ भी समझ आया कि नहीं है, ये भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा भी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, दिख रहा था बड़ा दिख रहा था, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। क्या है, वर्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है, तो रास्ता बना लिया पार्क के चारों ओर। इस वर्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि का अंतर 132 मीटर है, यानी ये बाहरी परिधि और ये आंतरिक परिधि, इन दोनों का अंतर 132 मीटर है। तो यही अंतर निकाल लीजिए, जो दिए वो वहाँ फॉर्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। 2πr2 माइनस 2πr1 बराबर 132। 1 2 इसलिए लिया है क्योंकि ये 2 वाली बड़ी भुजा मानी है, R वाली छोटी, बड़ी में से छोटी जाएगी तभी तो ये बीच वाला बचेगा। अब मुझे बताओ, उदाहरण के लिए ये यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इस बड़ी वाली में से अगर ये छोटी घटा देंगे तो यही बचेगी अपने पास। अपने को यही निकालनी थी, R2 माइनस R1 बराबर 21 मीटर आ गया। आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, ये अपना आंसर आ गया। अभी इस हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे देखिए। आप इसको उतारो, तब तक मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं भाई। SSC GD हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, चाहे ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और कोई आए ना आए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हुए, ये क्वेश्चन हुए, ये 100% आएंगे भी एग्जाम में। तो चलिए अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, उनकी चर्चा करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है भी, बहुत बेहतरीन। इनको अच्छे से लिख लेना भी, दोबारा रिपीट कर लेना। जब एग्जाम के टाइम दोबारा रिपीट करोगे ना तो भूलोगे नहीं भी क्वेश्चन, वरना तो बीच में अगर रिपीट नहीं करोगे तो भूल जाओगे इनको। देखिए अपने पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। किसी वर्ताकार पार्क के
चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वर्गाकार पथ की आंतरिक व बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है। ये तो कर लिया क्या आपने, ये तो कर लिया भाई। दूसरा करते हैं, ये वाला तो अपने कर लिया 132 मीटर वाला। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट पर 4 समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 मीटर है, वर्ग मीटर है भाई। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ग मीटर से काटा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछना जा रहा है प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी भी, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी भी, परिधि क्या होगी बता दो भाई। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, अगर डायग्राम बना दिया तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर डायग्राम आपने बना दिया तो इसका आंसर आ जाएगा। डायग्राम कैसे बनाना है देखिए, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को, यानी 4 समान आकार की वृत्ताकार प्लेटों को काटना है हमें। कोई भी हमें कागज दे दिया, कौन सा वर्गाकार कागज है, कोई भी वर्गाकार कागज दे दिया, मान लीजिए ये हमें कागज दे दिया, इसमें क्या करना है, 4 समान लंबाई की वृत्ताकार प्लेट काटनी। इस कागज से बड़ी अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी 4 काटनी। 4 कैसे कटेगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इसी प्रकार कटेगी। जैसे कि मैं एक प्लेट ये काट ली, मैंने एक प्लेट ये काट ली, चित्र ऐसा ही बन रहा है अभी मेरे से। एक प्लेट ये दोनों जुड़े हुए हैं अभी, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया। ये 4 प्लेट काटनी है, यानी एक ये वर्गाकार कागज है, यही दिया ना वर्गाकार कागज की शीट, ये वर्गाकार कागज है। इससे क्या करना है, 4 वर्ताकार प्लेट काटनी, एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली प्लेट। ये चित्र आपको देगा नहीं एग्जाम में, खुद बना के करना पड़ेगा। उसने कहा है ना 4 समान अधिकतम आकार की, यानी बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी 4 नहीं बन सकती, इसमें यही बनेगी 4 बड़ी से बड़ी वर्गाकार कागज की शीट, वर्गाकार कागज की शीट। और जिसका क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है अभी, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है उसने, कितना है अभी 784 मीटर। अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले इसको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है 784। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 784 किसका रूट होता है अभी, 28 का रूट होता है, 28 का रूट होता है 784। तो भुजा आ गई 28 मेरे पास। तो मुझे बताओ भुजा 28 आ गई, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 28 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 28 है, यानी सेम ही है दूरी चारों तरफ से, 28 है। यही बात है, भुजा 28 आ गई, तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक 28 दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक भी 28 दूरी है। आगे क्या करना है क्वेश्चन देखिए, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 है, तो क्या ये दूरी भी 28 है, बिल्कुल 28 है। अगर ये दूरी 28 है तो यहाँ से बीच में बिल्कुल जस्ट आधी, ये कितनी हो जाएगी, ये 14, ये 14, क्या ये भी 14 है, फिर ये भी 14 है, तो ये भी सेम होगी, ये भी 14 और ये भी 14। 28 है तो आधी आधी कर देंगे, इधर भी 14 इधर भी 14, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। आगे देखिए क्या है, ये तो आ गया, इसका क्या आ गया व्यास। अगर मैं ये 14 है तो इसकी आधी कौन सी होगी, ये वाली इसकी आधी होगी,
14 की आधी कितनी हो जाएगी 7। तो मैं कह सकता हूँ वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7। आर को हम स्मॉल से दर्शाते हैं, कितनी आ गई 7। वृत्त की त्रिज्या 7 आ गई। हमें क्या करना है, प्रत्येक प्लेट की परिधि, यानी प्लेट क्या है, वृत्त ही तो है, इसकी त्रिज्या 7 है, इसकी परिधि बतानी है। अभी वृत्त की परिधि का सूत्र लगाइए। वृत्त की परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2πr। परिधि का फॉर्मूला लगाओ, 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44। तो वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, वृत्त की परिधि 44, यानी प्लेट की परिधि कितनी 44, प्रत्येक प्लेट की, यानी एक प्लेट की 44 आ गई। अगर ये पूछ लेता चारों प्लेटों की कुल परिधि कितनी होगी, तो इसको 4 से मल्टीपल कर देते, अपना आंसर आ जाता। अब इसने एक का पूछा है वृत्त की परिधि, तो 44 आ गई भाई अपने पास। इस हिसाब से क्वेश्चनों करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे। आज हमने किस किस की चर्चा की, वृत्त की और वर्ग की, दोनों की मिक्स क्वेश्चन किए हमने। आज मिक्स क्वेश्चन किए, पहिए वाले क्वेश्चन कर लिए, 2 पार्क वाले कर लिए, एक अंदर एक बाहर, रास्ता बनाओ पार्क के, वो भी कर लिया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए हमने आज की क्लास में। तो अगली क्लास हो सकता है अपने त्रिभुज की रहने वाली है, त्रिभुज या चतुर्भुज इनकी क्लास रहने वाली है। तो सभी दोस्त क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भी। ठीक है अभी, जय हिंद। अगली क्लास में मिलते हैं अभी, जय हिंद।